बताएं सर, हाल ही में जो है हिंदुस्तान का एक बड़ा चेहरा सुन्नी उलमा मौलाना सलमान अजहरी साहब को जो है गिरफ्तार किया गया था एक बयानबाजी के मामले में। कहीं ना कहीं उनकी ज़मानत में ताख़ीर हो रही है और जगह जगहों पर जो है प्रेस मीट हो रहे हैं, जगह जगहों पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं कि उनकी ज़मानत जल्द से जल्द हो। तो आपका क्या पैगाम है उन तंजीमों के लिए? और भी बहुत सारे उलमा इकराम हैं जिन्होंने जो है सलमान अजहरी के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हमारे तरफ से दुआ है, दुआ कर सकते हैं हमें। जब उत्तराखंड हल्द्वानी में 5,000 FIR मुसलमान के ऊपर चला, अभी आज के डेट में 5,000 हादिसा एक है। 5,000 आदमी ना पत्थर मारा, ना गोली मारा, ना डंडा मारा, तो 5,000 के ऊपर जब पड़ा तब हर मसले में, और बॉम्बे के 2 केस में, बॉम्बे से जो लिया गया, महाराष्ट्र के 2 केस में छुटकारी मिली, उनको बेल मिली, और गुजरात की केस से लिया गया इनको, और जो KG DJहल्ली शिवमोगा हुबली में आज जो बैठा है, जितने भी इन्हें कुरान की रोशनी में, कुरान जो पढ़ने वाले, जो मौलाना सलमान अजहरी साहब, मौलाना हाफिज़ कुरान, इन्हें किताबों लिखते थे, इन्हों लिखा, आवाज़ तेज़ी होती, करते बोलते, अपना दीनी काम करते। तो इनके पीछे जब उत्तराखंड में एक गांव में एक जगह पे 5,000 8,000 FIR लगता है, इनके पीछे कितना वकालत लगा है मुसलमान। कल के दिन आलम पाशा और कल के दिन जितने भी नाम बोला जाएगा, क्योंकि अच्छा आलम पाशा के निगाह में ऐसे लोग कुरान ने शरीफ से जो पाक साफ़ हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मुसलमान के लीडरों में है ही नहीं है, ऐसा एक अच्छा आदमी अपनी ज़िंदगी कुर्बान किया, पूरी ज़िंदगी किया, ऐसा आदमी को पकड़ लिए। अभी मैं तो नाइलम हूँ, बेइलम हूँ और कुछ भी नहीं, आलम पाशा को अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे कितने के हजार आलम पाशा भी रहेंगे, तो लोग ऐसा ही बैठे रहेंगे क्या? जो लोग अभी कर्नाटक में खादरिया मसाजिद में बुलाए, इनका जलसे मनाए, खादरिया मस्जिद में, गुलबर्गा में बुलाए, हर कर्नाटक के हर कोने से इनकी बयानात की तलब किए। ये एक अपने पैसा लेके नहीं आए, हमारे मेहमान बन के आए। आवाज़ में तेज़ी होगी, ये तेज़ी से जो करने वाले हर कोर्ट में, यानी गुजरात की कोर्ट में, महाराष्ट्र के कोर्ट में, दुनिया कौन से भी कोर्ट में डाला जावे, तो वहाँ पे 10,000 5,000 25,000 लोगों का वकालत पढ़ना चाहिए। केस यानी बेलेबल वा केस है, नॉन बेलेबल है, तो नॉन बेलेबल होगा तो कैसे नॉन बेलेबल हो जाता है? क्या बोले? अभी दलित यानी दलित शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में ये केस लगा दिया गया, इन्हों बोला, अरे भाई बोला, पुलिस लगाया, इन्हों बोला दलित में, वो दलित में ये नॉन बेलेबल होता होगा, तो कहाँ है वकाला? मुसलमान के वकाला कहाँ है? हमारे बारिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी कहाँ है? बारिस्टर है, लंदन में पढ़े हुए हैं। सलमान खुर्शीद हैं जो कांग्रेस के पूरी कांग्रेस सल्तनत को संभाले हैं, संवार रहे हैं और बचा रहे हैं। तो जब मुसलमान का एक आलिम होता है तो कहाँ से क्यों आता है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ स्पष्ट इसमें क्या है कि भाई हर आदमी का तकरीबन गुजरात की कोर्ट में, यानी महाराष्ट्र के कोर्ट में जिस जगह बेल मिला, क्यों नहीं 1,000 2,000 5,000 लोग वकालत डालें, जॉइंट तजवीज़ किए, चाहे कोशिश करें, ये यानी एक शुरा लिए, तो अपने लोगों में कैसा क्या करना। कहाँ है आज उनके भाई मौलाना सलमान अजहरी के भाई और उनके वालिद और उनकी बीवी, बच्चे छोटे मासूम, उनका ही वकालत होगा, तो ज़ात का, मेरी ज़ात का वकालत कहाँ है? क्यों मेरी ज़ात में पड़ा नहीं? क्या रोशन बेग को छोड़ा गया और एनफोर्समेंट डायरेक्टर पकड़ा, किसी को केस कर सकते हैं, किया है, सबके ऊपर किया है। और दलित क्रिश्चियन रिजर्वेशन, दलित क्रिश्चियन में भी, मुसलमान ही नहीं है, क्रिश्चियन में दलित है, उनको रिजर्वेशन देने के लिए। और तेलंगाना में जब वक्फ बोर्ड 1,50,000 करोड़ का पैसा वक्फ बोर्ड, TRS गवर्नमेंट कब्जा कर ली वक्फ बोर्ड के, और जब लोकायुक्ता मना किया गया, भाजपा के गवर्नमेंट में लोकायुक्ता नहीं, लोकायुक्ता को खारिज किया गया,
और बल्किस बानो 11 आदमी रेप किए अपने मासूम बच्चों के साथ। ये तमाम केसों में मेरा केस है। रोशन बेग का केस अभी हाई कोर्ट में डाला हूँ मैं। ये तमाम जितना बोला ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर के ऊपर डाला हूँ कि भाई आप बगैर एफआईआर करे, बगैर इसकी तहकीकात करे आप अरेस्ट नहीं कर पाते। वो चीज़ में मेरी पिटीशन ये क्रिमिनल एसएलपी के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑनरेबल कोर्ट में है, वक्फ बोर्ड के ऊपर है। बल्किस बानो में हम हाजिर हुए थे और लोकायुक्त जब खारिज किया गया हम किए, क्योंकि हमारे को देश का भक्त हूँ मैं और देश का नेशन का दर्द है मुझे। तो मुसलमान का दर्द मुसलमान के वकाला को क्यों नहीं है? और जितने लोग आज शोर मचाते हैं, हर जगह शोर है मुसलमानों का। हर कितने एक दिन का देखिए सोशल मीडिया में 20 या 25 सुन्नी में, शिया में, तमाम चीज़ों में 25 डेली बेंगलुरु के अंदर होते हैं कि भाई ये अपना क्या बोलते हैं उनको, वो नूरी इमाम मौलाना जो ऑनरेबल सीएम के पास गई। ये तमाम जो मौलाना कितने कितने ग्रुप बनाते हैं, कितने चीज़ करते हैं। तो क्यों नहीं हो सकता है कर्नाटक में कि भाई तकरीबन 20 या 25 अपने डिवीज़न हो जावें? क्यों जावें ईरान, क्यों जाए पाकिस्तान, क्यों जाए दूसरी जगह पे? टैनरी रोड से बेंगलुरु के फलान तक का 25 सोशल मीडिया हाईजैक किया गया है। 25 लोग करते हैं कि भाई ये लोगों को जो एक आलिम अपने पैसों के लिए नहीं, अपने दुनिया के लिए नहीं, अपनी सेल्फिश के लिए नहीं, जब आया गया जो किया है नहीं दलित क्रिश्चियन यानी SC ST के ऊपर बोला है क्या? नहीं है। पुलिस जो लगाता है वो सही केस कभी भी नहीं हो सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी उसका दावा किया है। तो ये हमें मुसलमान इनके हक में जाना। आने वाले दिनों में आपकी तरफ से कुछ इक़दाम उठाए जाएंगे? जी, मौलाना सलमान अज़हरी साहब मेरे मौलाना हैं, हाफिज़ कुरान हैं। जो भी अल्फाज निकलती है इसको निकाला गया क्या? कौन से सिले में बोला गया? किसके ऊपर बोला गया? क्या अंदाज से बोला गया? अभी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया एक इसाक के नाम से, उनको भी अब जेल कर दिया गया, तमाम करा। तो ये हो रहा है कि भाई जो बोला ऑफेंस किया, गलत किया, गुनाह किया, अलग बात है। कानून बोला जाएगा, कानून में बोला जाएगा ये। मगर ये है कि भाई इनके सामने तकरीबन ये 5000, 2100 कहाँ से कर्नाटक के, गुलबर्गा के, मध्य प्रदेश के, अपने महाराष्ट्र के, गुजरात के लोग कुरान क्या कर दिया गया? बोलिए कहाँ से लिंक है, कैसा है? एफआईआर में है क्या? एफआईआर में जो अभी उनको अरेस्ट जो बेल नहीं दिया गया, दोनों के अलावा 2 दे दिया गया, 3rd में या 4th में इनको रखा है। वो ये जोड़ के रखा है कि भाई दलित को गाली दिया और दलित के नाम से यानी उसका नॉन बेलेबल अरेस्ट होता है, वो ऑफेंस है। तो इसको क्यों नहीं करता है? तब मुसलमान ला जो पढ़ा है, आज के लोग आलिम लोग, उनके जनाजे में नमाज नहीं पढ़ा था क्या? दूसरे आलिमों के, आजकल के नौजवानों के नमाज, ऐसे लोग, ऐसे हाफिज कुरान लोग नमाज नहीं पढ़ाता क्या? जनाजे का हकूक़ हमारा है ये लोगों के भी जाना। मेरी उम्मीद है आलम पाशा को भी लिया गया कभी, हमें हमारी ज़िंदगी समझा है कुछ करने के लिए, मुसलमान के लिए कुछ करना है, जान भी जावें, जेल में ज़िंदगी गुजारें। तब मेरी मांग है कभी एक मुसलमान का भाई आएगा क्या? एक मुसलमान का, मेरी बहन, भाई, माँ, बाप कोई है क्या? हम भी यतीम हो, हमारे को बुजुर्ग नहीं है, कौन भी एक आदमी आएगा क्या? ये तलब तो रहता है, तलब में रहता हूँ मैं। ऐसा ही आज बोलता हूँ हमें करें। आप जब पूछा गया कि हमें क्या करें, तो बोलिए कर्नाटक में जिन्हों इनको बुलाया, अपना खादरिया मस्जिद में इनका पूरा प्रोग्राम किए, इनके तमाम ये करके लाए, गुलबर्गा किए, दूसरी जगह के लोगों से मेरी मांग है, आप लोग क्यों इनका ये लोग का वास्ता नहीं किए? इनसे ये लोगों से वास्ता होना है, क्योंकि जब दुनियादारी बात हो तो इनके माइनर 2 बच्चे होंगे। जब दीन की बात, अल्लाह के नाम से
रिलीजियस की बात करते हैं तो रिलीजियस ही है। ये एक दलित का नाम लिया, दलित को गाली दिया करके बोल के इसको पुलिस के एटीएस बीटीएस टीटीएस डाला है। पुलिस का काम पुलिस करता है, एनआईए करता है, सीबीआई करता है, एटीएस करता है, सीआईडी करता है, क्राइम पुलिस करता है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस करता है। मुसलमान क्या करता है? मेरा दावा है कि भाई मुसलमान क्यों नहीं ऐसे लोगों के ऊपर, जब हल्द्वानी में 5000 एफआईआर लगाया है और भी लगाने वाले हैं ये मुसलमान के ऊपर, और जैसा केजीएलई डीजेएलई का मुसलमान हदीस का नाम, कुरान शरीफ का नाम, कुरान शरीफ का पारा हाथ में लेते हुए 5 साल से हुबली शिमोगा केजीएलई के लोग अपनी अपनी जेल में बैठा है। तो ये लोगों के लिए मुसलमान खानूनदार पढ़ा हुआ आदमी, आलिम लोग, सियासती लोग, लीडर लोग, यहाँ तक उलेमा लोग जिनका नाम बोला मैं, जुल्फ़िकार अली नूरी का कोई हक़ूक़ नहीं है क्या? और दूसरे तमाम का नहीं है क्या? आपने टानी रोड के मदरसे के हैं जिन्होंने अपने पूरे देश को जमा दिया था परसों, ये लोगों का हकूक़ है। ऐसा जब तक होता है हमें अपनी एक क़ानून बनाए, हमें जमे कि भाई हर इमाम के हक़ में, हर तमाम के चीज़ में एक एक वकाला डाले। वो वकाला चाहे मुसलमान से डाले चाहे हिंदू भाई से डाले, इनके लिए हमें लड़ाई करें, ऐसे लोगों के लिए लड़ाई करें। सलमान अज़ारी जैसे जितने भी हाफिज़ कुरान के नाम से जाते हैं तो जाते ही रहेंगे, ये बचाव नहीं है। 5000 का एफआईआर पढ़ते ही रहेगा अपना उत्तराखंड में, और वह 40-50 नहीं, 500 नहीं है, 5000-25,000 आदमी जेल को जाते ही रहेंगे डीजेएलई केजीएलई के लिए। क्या लावारिस है क्या? बन के पैदा होके आदमी बच्चा यतीम होता है, यतीम होके पैदा हुआ क्या? माँ पेट से यतीम है क्या मुसलमान? पूरे देश में हर चीज़ में, हर मसले में अपना क्रेडिट लेते हैं, बारिस्टर साहब लेते हैं और हर तमाम लेते हैं, अपना दिल्ली के वकाला जो बोला मैं कांग्रेस के हैं उन्होंने लेते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों को क्यों कांग्रेस से एक मशवरा नहीं करा जा रहा है? क्या किया गया? नहीं, कैसे अपने टेररिस्ट ग्रुप में है चढ़ा दो फांसी, जो टेररिस्ट में लिंक है, देश का नाथा नहीं है, ऐसे लोगों को चढ़ा दो। मगर ये जो किया है, गलत किया है, नहीं किया है, जब तक होता नहीं है लड़ाई तो हमें लड़ना नहीं है। हकूक़ हमारा है, ऑनरेबल जस्टिस के सामने हम गिड़गिड़ावे हैं। हमें कानून रखे, ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंस में छोड़ दिए गए, नॉन बेलेबल क्या है? तो नॉन बेलेबल कैसा डाला गया उनके ऊपर, कौन सी चीज़ है, ये भी पूछ सकते हैं कोर्ट के सामने। जो हमारा हकूक़ है कॉन्स्टिट्यूशनल, हर बात को आर्टिकल 24, आर्टिकल 14, 19 ऐसा बोलते हैं, बारिस्टर साहब बोलते हैं, हर आदमी बोला जाता है। इसमें हमारा हकूक़ नहीं है क्या? आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा हकूक़ नहीं है क्या? ऑनरेबल जस्टिस का निशानी यह है, होता है काला पट्टी है, सबके सामने दिखता है कि भाई ऐसी जस्टिस देंगे, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सुना जाएगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा, रिलीजियन ज़ात है नहीं उसमें। मगर छोड़ा है कि मैं मुसलमान जब आता है हर केस में, जिस जगह पे अपना मदरसा गिराए हैं, फलां गिरावे, कोर्ट का आर्डर लाते हैं, वो कोर्ट के आर्डर से ही गिराते हैं। तो मुसलमान कितने बार कोर्ट को गया? क्यों बाहर हड़ताल करता है? कोर्ट हमारे लिए हर चीज़ से बड़ी चीज़ है, न्याय है। दंड भी वही डालेगी, फांसी भी वही देगी, मगर लड़ना, हकूक़ के ऊपर जाना हमारा मुसलमान का फ़र्ज़ हरा है। मुसलमान ये तमाम चीज़ों को भूल के भुलाता है, और जब मनाना है शादी मनाता है, जब तलाक देना है 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 बीवियों को तलाक भी आराम से दे देता है। ऐसा ही मुसलमान का हज इसमें है, जब बुलाए मेहमान बुलाए, जब बुलावे आप ये तमाम चीज़ें हदीस से कुरान की रोशनी में आप ईद मनाएं। और जब इनको पकड़ा गया तो अच्छा है ख़राब है पता नहीं है, क़ानून की रस्सी क्यों छोड़ा तुम्हें? क़ानून की रस्सी में जाना है। आलम पाशा को आज भी आप दीजिए, जैसा मैं डाला अपने एनफोर्समेंट डायरेक्टर के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में मेरा SLP पिटीशन है,
दलित क्रिश्चियनों के हक के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में एज आलम पाशा एडवोकेट नहीं हूँ। मैं आलम पाशा में लड़ रहा हूँ। तेलंगाना की प्रॉपर्टी के ऊपर हम किया था। कर्नाटक के लोकायुक्त अभी जब खारिज हुआ हमें ही लाया था। तो जब खतर के लिए, खतर में जो 5 या 7 8 जो आदमी पकड़ा गया था, हमारा ये अपील पहले था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास, अपील हम किया गया, पहली अपील थी मेरी। जैसा देश का मसला आता है, नेशन का मसला आता है, इमाम मौलाना प्राइस्ट, जब दलित क्रिश्चियन के लिए भी हमें मांगते हैं, एक मौलाना हाफिज कुरान के लिए क्यों नहीं मांगता है? क्यों मुसलमान मुक्का बन के बैठता है, अंधा बन के क्यों बैठता है? कानून में मांग से आपसे मांगता हूँ, मुसलमानों से, हम आवाज़ हड़ताल प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें कोर्ट में जावें, हमें कोर्ट में वकाला डालें, हमें उनके बच्चों को, जैसा आप गए जेल में और मैं भी जाऊं तो मेरे बच्चों के साथ, यानी अभी आज सलमान अजहरी के बच्चे बीवी के साथ, उनके माँ बाप के साथ मुसलमान कभी खड़ा रहे हैं? और कोर्ट से ये भी देखे गलत रिश्ता रखे रहे, गलत काम किया गया है, ये लोग, इनको जो कोर्ट सज़ा देगी मगर रखा है नहीं है, साबित करने में हमारा वकाला कहाँ है? सलमान जो कांग्रेस में उन्हों कहाँ हैं? सलमान खुर्शीद का कहाँ है? बैरिस्टर साहब कहाँ है? क्यों एक वकाला के ऊपर एक साइन नहीं करते आप? कर्नाटक के मुसलमान कहाँ है क्या? नहीं है। कर्नाटका की मुसलमान जानती है, क्यों अभी नहीं ऐसे चीज़ों को नहीं आते हैं? गलती किया है तो आलम पाशा भी नहीं बात करेगा, मगर गलत भी किया रहा तो ऑनरेबल जस्टिस उसको रिहा देगी। खान किस अंदाज पे गलती किया है, क्या चीज़ के लिए गलती किया गया है? यानी इसका मतलब मेरे को भी एक हथियार देते हैं, एक फला सिक्योरिटी देते हैं, क्यों मेरा जान काटा गया, मेरे को ब्लास्ट किया गया, मेरा सर फोड़ा गया, उस टाइम पे बचाव के लिए, तो बचाव के लिए देते हैं तमाम चीज़। तो ये बचाव में इनके बचाव उन्होंने किस अंदाज पे बोला गया, हजारी क्या चीज़ में बोला गया, वो जस्टिस के सामने छोड़ना मुसलमान का हकूक़ है। मुसलमान हार के बैठे से कुरानों को अरेस्ट किया जाता है। हर आदमी पीछे मुसलमान वकाला में इतनी अखलाक है, जो छुड़ाया था मंसूर को, जो छुड़ाया था रोशन बेग को, जो हर आदमी को छुड़ा रहा है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ कितने की लोग बैठा है जेल में 4 साल 5 साल। आलम पाशा के तहत नहीं होना चाहिए, जजेस के सामने नहीं लेके गया है। मेरे को एक वकाला दियो, एक वकाला में साइन करके दीजिए आप, हम केस लड़ेगा, हमें लायरों को रखेंगे। हमें लायर और आलम पाशा और खादरिया मस्जिद सब एक ही है। जो सही पेपर है, वाइट पेपर है, सच्चा पेपर है, वही है। हम साइन कर दिया तो लायर बनाते नहीं कुछ भी, जो सच्चाई है वही बोला जाएगा। बेलेबल क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, सज़ा क्या है, अक्विटल क्या है, बरी कैसा किया जाएगा। क्यों नहीं कोर्ट में लड़ता है? क्यों नहीं कोर्ट की कदर नहीं करता है? कॉन्स्टिट्यूशन की कदर क्यों नहीं करता है मुसलमान? हर मुसलमान बोलता है हम देख लिया। क्या देखा भाई? देखा तो 48 महीने से 40 पर 8 आदमी डीजे हल्दी के क्यों बैठा है भाई? क्यों अपना मंसूर अली बाहर घूम रहा है? क्यों नहीं 15,000 करोड़ रुपए वापस नहीं आ रहा है? तो मुसलमान देखा नहीं है क्या? देख नहीं रहा है? नहीं बोल रहा हूँ। एक पावर मुसलमानों को देखने से रोक रहा है। कौन सा है पावर वो? ये क्या पॉलिटिकल पावर है क्या? इसका मतलब क्या है? हाफिज कुरान लोगों को जेल में कैदी बनावें, उनको नमाज को और तमाम रोज़े को और वज़ू खाने से उनको खारिज करवाए, ये पेपरों में आए। और डीजे हल्दी के मुसलमान जेल में रहें, हुबली और अपने शिमोगा का मुसलमान जेल में रहे। तो ये साजिश कौन कर रहा है? काम तो आराम है, आराम से कौन भी कर सकते हैं जिसके पास पैसा है, दौलत है, अखलाक है, लॉ मेकर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कि भाई अभी अपना नासिर हुसैन अभी 2 बार MP बन गए, 5 बार के MLA है, हारिस है, 7 बार के MLA है,
ये लोग क्यों नहीं करते? कानून बनाने वालों को ये पूरा मालूम है, कानून कभी ठुकराएंगे नहीं, कानून की बेइज्जती कभी नहीं करेंगे। ये मुसलमान की जान के ऊपर, मुसलमान के बेइज्जत इज्जत के ऊपर क्यों करता है? कुरान की रोशनी में क्यों गंदगी करता है? तो मुझे चाहिए ये वकाला। आलम पाशा केस नहीं लड़ेगा। आलम पाशा जैसे 1000 आदमी जो हैं, मेरे को मालूम है हम करेगा। मुझे अपना मौलाना सलमान अज़हरी साहब का उनका मकाम पता नहीं है। जिसको पता है, जिन्होंने इनको लोगों को ऑर्गेनाइज किया है, उनसे मेरी विनती है, मेरी मांग है, उनको बात करिए, समझाइए। एक आदमी नहीं 10 वकाला डालें, 10 आदमी भी लड़े। कानून में इजाज़त है, कितने भी वकाला डाल सकते हैं, कानून में मर्ज किया जाएगा। एक ही सुनाई देंगे, हम डाल सकते हैं, हमें इन्हें प्लीडिंग्स हमें दे सकते हैं। यानी एक चीज़ कॉमन इंटरेस्ट है, रिलीजियस के ऊपर, रिलीजियस के अंदाज पे डाला जाएगा तो जो वकालत डालने वालों को हकूक़ है बोलने के लिए। ये सलमान अज़हरी को नहीं डाला गया, इस्लाम रिलीजियन को बदनाम करने डाला है, तो इसलिए हमें इस्लाम के लिए लड़ेगा। हमें इस्लाम का आदमी है, इस्लाम का बाशिंदा है, हमें मरेगा इस्लाम का लेके ज़बान पे। तो हमारे हकूक़ को इजाज़त दीजिए, तो हॉनरेबल जस्टिस देगा। ऐसी चीज़ आना चाहिए, कभी भी आना चाहिए। मजाक जब किया करके छोड़ दे, यानी यही बोला ना, शादी किया तलाक दे तो छोड़ दे, ऐसा कानून नहीं है। क्यों दे रहा है आप, क्यों कर रहा है? तो ये तमाम चीज़ पूछने के लिए हम ना चाहिए। दर्द है ऐसे तमाम चीज़ों में। उन्होंने गुनाह किए, सही किया, आलम पाशा को पता नहीं है। ये कैसे चीज़ों में कुरान की रोशनी में इस्लाम के नाम से जब भी होता है, कोई मुसलमान का वकाला बाहर नहीं आता है। वकाला आवे या ना आवे, मुसलमान के बंदे लोग आना है, हमारे जैसे लोग। मेरी तड़प है हमें ऐसे लोगों को हम हिफाजत करें। यहाँ तक डीजे हल्ली में भी लड़ने के लिए आलम पाशा बहुत कोशिश किया, कोई मुसलमान मदद नहीं किया। यानी कोई इसमें जो इन्वॉल्व है मदद करने के लिए नहीं दिया गया। जो खैदी, जो अंदर खैदी के नाम से बैठे, उनको बोल के फैमिली को डराया गया। IMA के केस में भी बहुत कोशिश है, क्योंकि मेरा पेट जल रहा है, मेरे आंख में आग आ रही है ऐसे लोगों को देखे तो। है ना, मुसलमान साथ नहीं दिया, वजह मुसलमान नहीं है। ये एक चक्कर चलाता है, कौन है ये? कौन सी पार्टी वाले हैं, कौन से कमेटी वाले हैं, कौन से इमाम और कौन से मौलाना लोग हैं जो फुटे हुए हैं? रोज़ को आज 25 आ रहे हैं अपने सोशल मीडिया। ये लोग हैं क्या? पॉलिटिकल है क्या? BJP है, कांग्रेस है, JDS है? मुसलमान जानता है, जैसा जानता हूँ मैं, तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि मुसलमान का खून से लड़ाई लड़ते हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं, मुसलमान का खून प्लच किया गया है, पूरों का खून उधर रख दिए। उसको देख के बताते हैं कि भाई मेरे को 50 लाख करोड़ कमाना है, 50,000 करोड़ कमाना है, 50 बार MLA MP बनना है। ये हो रहा है। सच्चाई में जाने के लिए जब लॉ मेकर बन गए, लॉ मेकर का नाम ही तुम कानून बनाता है। जस्टिस को चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज अमेंडमेंट ला सकते हैं तमाम। तब लॉ में क्या होता है क्यों नहीं मालूम है मेरे भाइयों को, जो बॉम्बे में इतने बैठे हैं। सलमान खुर्शीद बैठे हैं, इधर के लॉ मेकर्स बैठे हैं, पूरे लॉ मेकर्स है, MP है, MLA है। तो क्यों चाहिए मुसलमानों को ऐसा MP भी MLA? क्यों चाहिए? कौन बना रहा है? कल भी मेरी एक अपने बयान में मैं दिया था पहले, तो ये जब बनाते हैं मुसलमान नहीं बना रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मुसलमान को डरा के, हाईजैक करा के, जैसे प्लेन हाईजैक होती है ऐसा पूरे कौम के प्लेन हाईजैक किया है। कौन किया है? लोगों को मालूम है। लोग बनना है तो कानून पढ़ना है, कानून जानना है, कानून के हर पन्ना जानना है। ऐसे लोगों को ये अंधे मुसलमान क्यों नहीं चुना, क्यों नहीं बोल रहा है? तो आज ये चीज़ के ऊपर रोने वाला सिर्फ आलम पाशा है। आलम पाशा जैसे कई करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के। 32 करोड़ है, 35 करोड़ है, तो 32 के 32 करोड़ रो रहा है। इसमें सिर्फ 20 आदमी जो लाखों के करोड़ में, और ये क्या 2 हुकूमत लाने के लिए पार्टियों की, यही लोग से मुश्किल हो रहा है। तो फिर आलिमों से, ऐसे कमेटियों से, खादिया मस्जिद जैसे मसाजिदों से जिन्हों लोग करें, मेरी अपील है, मेरी मांग है, जब किया गया
तो ये चीज़ों का ये हमारी जिम्मेदारी ले, इनको लावें, बाहर लाने की पूरी कोशिश करें। आप 10,000 वकालत साइन करिए, 10,000 आदमी का भी, यानी ये अब्दुल रहमान, अब्दुल मजीद, अब्दुल खालिक, अब्दुल फला, असदुद्दीन ओवैसी, अबेक ओवैस पूरे साइन करके डाल सकते हैं, हमें उनके लिए केस लड़ रहे हैं। तो मजलूम को अंदर होना चाहिए। मजलूम में मंसूर अली खान है, जब लोग देखता है, आंख से देखता है 20 दिन में आ गया, तो क्या आ गया, चाहे वज़ारी साहब को क्या तकलीफ़ होती है अल्लाह जाने, अल्लाह करे, मगर इनसे ये 50,000 1 लाख आदमी के इन्वेस्टर्स हैं और 25 लाख आदमी उसके ज़िम्मेदार और उसके हकूक़दार हैं। उनके घरों में क्या हो रहा है ये आदमी को छोड़ के किसी को मालूम नहीं है। क़ानून ऐसा जब हो रहा है तो ऐसे चीज़ों में, आलिमों के चीज़ों में क्यों ऐसा जानबूझ के ये चीज़ को ठुकराया जा रहा है। जब आ गए तब शादी हो गई, जब अंदर जेल को चले गए तब खुला दे दिया, तुम्हें खुला दे दिया मुसलमान, इनको हर जगह उनको लाए, उनकी शाल पोशी करे, हर जगह पे पूरी कर्नाटक जमी आज कहाँ है। महाराष्ट्र जमो या ना जमो, गुजरात जमो या ना जमो, कर्नाटक से चाहता हूँ मैं कि भाई हर टाइम पे, ऐसे टाइम पे मुसलमान का 50,000 से 5 लाख वकालत कोर्ट में जाना चाहिए, क़ानून भी है। अस्सलाम वालेकुम।